15 बार। मध्यम गति से। तुम ज्यादा बर्तन ना पटके, बर्तन ज्यादा ना पटके, आवाज जा रही होगा। तीव्र गति से। वापिस आएंगे, गहरी सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। अब हाथ ऊपर ले जाएंगे सामान्य गति से 15 बार। मध्यम गति से 20 बार। तीव्र गति से करेंगे 30 बार। वापिस आएंगे, गहरी सांस भरेंगे मुट्ठी बंद करते हुए। हथेलियों को रब करेंगे, पलकों पे लगाएंगे, साइड से प्रेशर देते हुए वापिस लेके आएंगे। चलिए जी, सभी को ओम जी, सभी का स्वागत है इस ग्रुप में। अब हम 10 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। म्यूजिक के साथ में म्यूजिक सुनते रहें, कपालभाति करते रहें। हेलो ज्योति जी। हाँ जी मैम, बोलिए। बोलिए मैम। हेलो। हेलो। आपको मालूम है मैं कपालभाति के बारे में क्या बताया? हेलो ज्योति जी। जी मैम। आपको मालूम है ना कपालभाति के बारे में क्या पता था? मैम बता दीजिए। हाँ, कपालभाति के बारे में बता दीजिए। कपालभाति करना है। कपालभाति में आपको सांस को नाक से छोड़ना है, पेट अंदर जाएगा, सांस इसमें लेनी नहीं होती है। इसमें आराम से धीरे धीरे कोई भी मुद्रा लगा के आप बैठ लें और धीरे धीरे इस नाक से सांस को निकालना है, बहुत आराम के साथ में। ठीक है, इसी पे ध्यान देना है और इसी को फोकस करना है। करते रहिए सभी लोग। मैम इससे फायदा और नुकसान भी बता दीजिए। चरण हो की जहाँ मेरा ठिकाना हो।
त्याग भरत जैसा सीता सिनारी हो त्याग भरत जैसा सीता सिनारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो श्रद्धा शबरी भक्ति हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी शबरी से भक्ति हो हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो मेरी जीवन नैया हो प्रभु राम की वैया हो मेरी जीवन नैया हो प्रभु की बात सदा मेरे सर पर छैया हो राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो सरयू का किनारा हो निर्मल जलधारा हो सरयू का किनारा हो निर्मल जलधारा हो दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो दर्श मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो हो लक्ष्मण सा भाई कौशल्या सी माई
हो लक्ष्मण सहाय स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा हो रघुराई स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा हो रघुराई। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सघराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी लोग वापस आएंगे, हथेलियों को रब करेंगे, अपनी पलकों पे लगाएंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे से प्रेशर देते हुए नीचे लेके आएंगे। कपालभाति समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ग्रुप में आने के लिए। और जैसा कि आप सबको पहले भी बताया गया था, और मंडे का हमारा मसाज डे होता था, किसी कारण मंडे का नहीं हो पाया, और ट्यूसडे को कल हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो आज हमारा योगा का दिन भी है। तो जो लोग मसाज के लिए तेल या फेस के लिए कोई क्रीम लेकर नहीं बैठे हैं, वो लेके बैठ जाएं। अब हमारे बीच में आगरे से आएंगी प्रीति जी, और प्रीति जी अपना मसाज कराएंगे, चेहरे की मसाज, चेहरे की योगा और हाथ पैरों की मसाज। तो प्रीति जी जहाँ भी हैं मेरी आवाज सुनेंगे। ऑयलिंग मैम, क्रीम लेके बैठना है या तेल? मैम चेहरे पर तो कोई भी क्रीम ले लें आप, जो चेहरे पे आप लगाती है, और मसाज के लिए कोई भी तेल ले। चेहरे पर तो आप चेहरे वाले लगाइएगा, हाथ पैरों पे आप ये माइक बहुत खुली हुई है, उसकी वजह से हो रहा है। कोई भी लेके बैठ लें। ओके, आज हमारा दिन मसाज का ही है, मसाज का रखा गया है, होता तो हमारा मंडे को है। मंजू जी कहाँ हैं? मंजू जी जहाँ मेरी आवाज सुन रही हो आ जाएं। शिखा भी आ चुकी हैं, आज तो दीपाली जी भी आ चुकी हैं। शिखा तो बहुत दिन गायब रही भाई। हाँ जी प्रीति जी, कहाँ चली गई आप? अरे भाई, आगरे से प्रीति जी कहाँ रह गई? कौन सी ट्रेन में बैठ गई हो? गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गई? मंजू जी भैया ट्रेन चेंज कर लो, ग्लेशियर वाली ट्रेन पे बैठ जाओ। कहाँ चली गई आज ये? असल में प्रीति जी भी तो कहीं हो रही है ना हमारे पास में। मंजू नैनीवाल आगरे से। हाँ जी अभी 5 मिनट और दे दीजिए मुझे। और सबसे पहले तो ये आपसे कपालभाति के बारे में पूछ रही थी। कपालभाति क्योंकि ये इनकी ट्रेनिंग है, तो इनको जरा थोड़ा समझा दो कपालभाति के बारे में, किन्हें करना है किन्हें नहीं करना है, ये सब बता दीजिए उन्हें। मैं बता दे रही हूँ। हाँ। तब तक आप आ जाइए। अरे मैं अंदर चली गई थी, अंदर कोई बात हो रही थी लड़की से, बताऊंगी। दीपाली मैम देखिए, चिंता करा देती है, नहीं करा देती है, ये चिंता में डाल देती है 2 मिनट में। कौन सी चिंता करवा दी ना दीपाली जी ने?
मेरे को चिंता हो गई ना, हमारी मंजू जी कौन सी ट्रेन में बैठ गई जाके, बताओ कितनी चिंता हो गई। चलो हाथ से एक्सरसाइज कराऊंगी इस बार, इस पर ही आपको ट्रेन की बातों में हाँ, सब जो हादसा हुआ था वो बताऊंगी। अब तो 5 मिनट में आ जाइए, तब तक मैं कपालभाति के बारे में हाँ बता रही हूँ। हाँ, बेनिफिट लाभ और हानि बता दीजिए उन्हें। हाँ जी मैम, कपालभाति हमारा प्राणायाम है, हमारा अनुलोम प्राणायाम है, हमारी भस्त्रिका भी प्राणायाम है। प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना बहुत जरूरी है। प्राणायाम और व्यायाम दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रीति जी मेरी तरफ ध्यान दें आप, ज्योति जी, प्राणायाम और व्यायाम ये दो चीजें होती हैं। प्राणायाम वो होता है जो हम सांसों के द्वारा करते हैं, जिसे हम योगा कहते हैं। सांसों के द्वारा की जाने वाली क्रिया को हम प्राणायाम या योगा बोलते हैं। और जो हम जिसमें हमारा सांस का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, शरीर की हम फिजिकल जो करते हैं, जैसे पीटी वगैरह करते हैं, हाथ पैरों को ऊपर नीचे करते हैं, ये हमारा व्यायाम होता है। इसमें सांसों का तारक्रम जरूरी नहीं होता है। लेकिन प्राणायाम अगर हम करते हैं तो उसमें सांसों का तारक्रम बना रहना चाहिए। सांसों के द्वारा ही उसको हम करते हैं। सांस लेने और सांस को छोड़ने के साथ में जो क्रिया की जाती है वो प्राणायाम या योगा कहलाती है। अब इसमें आता है, पहले मैं प्रकाश डाल रही हूँ अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम क्या है? अनुलोम विलोम सांस को लेना और निकालना, किसी चीज को लेना और निकालना, वो अनुलोम विलोम है। लेना और निकालना। इसमें क्या करना होता है कि हम सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नाक को बंद करेंगे और हम बाएं से गहरी सांस लेंगे, पूरी सांस, थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी सांस लेनी है। फिर हम इसको दूसरी उंगली से बंद कर लेंगे, यानी 1 सेकंड के लिए हमारी नाक बीच में से बंद हो जाएगी, सांस हमारी अंदर रहेगी। उसके बाद में हम बाई नाक को बंद करके और दाई नाक से पूरी सांस निकालेंगे, पूरी जितनी हमारे अंदर सांस होती है। फिर हम उसी नाक से, दाई नाक से फिर सांस लेंगे गहरी, फिर इसे हम बंद करेंगे, फिर हम बाई तरफ से इसको सांस को निकालेंगे। ये हो गया हमारा एक क्रम अनुलोम विलोम का। इसको हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं। नाड़ी शोधन में थोड़ी सी इसमें चेंज हो जाता है। जो हमारी सांस को लेने की क्रिया हम काउंटिंग में करें, डबल को हम रोकें और उसकी 4 गुनी बाहर निकालें। यानी अगर हमने 10 तक गिनती ली है, फिर हमने रोकेंगे तो 20 तक गिनती पढ़ेंगे और जब हम निकालेंगे तो 40 तक इसको बाहर निकालते रहेंगे। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां हम पूरी सांस निकाल देते हैं। इसी प्रकार हमारी लेने की क्रिया चलेगी और बाहर को निकालने की क्रिया करेगी। ये हमारा अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलर है वो हमारा नियंत्रित रहता है, बीपी हमारा कंट्रोल में रहता है और हमें जो सांस संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। शरीर में कहीं भी गांठ होती है, कोई भी नस में कहीं भी ब्लॉकेज होती है, कोई भी नस अगर ये लग रहा है कि ये रुकी हुई है, अनुलोम विलोम की क्रिया के द्वारा, नाड़ी शोधन क्रिया के द्वारा वो नस हमारी खुल जाती है और हमारा जो ब्लड सर्कुलर है वो हमारा नियमित हो जाता है। अब हम आते हैं कपालभाति पर। अभी जो हम कपालभाति कर रहे थे, इसमें क्या है कि ये क्रिया हमें सांसों के साथ में नाक से निकालनी होती है। सांस हमें नाक से ये बाहर निकालनी है, जिस तरह से हम किसी गुब्बारे को या किसी मोमबत्ती को नाक से हम करें। इसमें सांस को लेना नहीं होता है और ये भी हमारे लिए हमारी सांस नली को, हमारी इसको पाचन क्रिया को, हमारी श्वास नली को हमारी नियंत्रित करती है, हमारी बीपी को भी नियंत्रित करती है। जो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी गांठ होती है, किसी भी पार्ट में गांठ होती है, पित्त की थैली में भी कह लो, कहीं भी कह लो, किसी भी अंग में अगर कहीं गांठ है और इस क्रिया को हम रेगुलर, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर तक भी इस प्राणायाम के द्वारा ठीक होते पाए गए हैं। ऐसे उदाहरण हैं हमारे बुक्स में, जो रामदेव बाबा की किताबें लिखी हुई हैं, ऐसे उनके उदाहरण भी हैं। और जिन सर से मतलब हमने सीखा, वो भी हमें इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं, कई लोगों को उदाहरण देके बताते हैं कि उसको इतना बड़ा ट्यूमर था, उसको इतनी बड़ी गांठ थी, उसने 6-6 घंटे कपालभाति की तो वो गांठ वो ठीक हो गई। तो
इसका उदाहरण भी लोग देते हैं, मैंने खुद भी सुना है, देखा है, जो लोग लास्ट स्टेज की स्थिति में भी होते हैं, और लेकिन वो अपने को फोकस करना पड़ता है। इसमें क्या है, ये भी एक साधना है। योग क्या है, एक साधना है। साधना, अगर हम इसमें अटूट विश्वास रखें और हमारी कोई भी समस्या इस तरह की होती है और उसको हम फोकस कर दें। देखिए, दवाएं तो आप करते रहिए, जो डॉक्टर को आप, ऐसा नहीं कि आप योग के भरोसे बैठे रहें और आप जो है दवाई ना लें, नहीं, दवा तो आपको लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्राणायाम उसमें आपका डबल प्लस होके काम करेगा। तो कपालभाति इसमें हमारी बॉडी में कहीं भी गांठ है तो वो उसका जो उसको निकाल देती है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, कपालभाति हम खाली पेट करते हैं। कपालभाति के समय कम से कम भोजन का 3 घंटा या 3.5 घंटा होना चाहिए, हमारा पेट खाली होना चाहिए। अगर बहुत भूख लग रही है तो सूक्ष्म आहार, हल्का सा आहार, उसको हम ले सकते हैं, सूक्ष्म आहार ले सकते हैं। ऐसा अब मान लीजिए हम 3 बजे, 4 बजे हमारी क्लास लग रही है, हम 3 बजे हम आए हैं, हमें हल्की सी भूख लग रही है तो हम 2-4 बिस्किट ले सकते हैं, ऐसा नहीं। अल्पाहार और आहार, ये दोनों में अंतर होता है। अल्पाहार वो होता है जो हल्की सी भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा हम खा लेते हैं, लेकिन भोजन जो करते हैं वो भरपेट करते हैं। तो भोजन नहीं करना है, भोजन में 3 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए, 3-3.5 का। वैसे अल्पाहार बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अब ये क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो महिलाएं पीरियड से होती हैं उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। ये जो महिलाएं प्रेग्नेंट भी हैं उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अनुलोम विलोम इसका उल्टा है। अनुलोम विलोम को हम भरे पेट में कर सकते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं, खड़े, अगर कहीं जगह हम खड़े हैं, हमें बैठने को जगह नहीं मिल रही है तो वहां भी हम अनुलोम विलोम अपना चालू रख सकते हैं। कपालभाति में थोड़ा सा हमें खाली पेट का ध्यान रखना पड़ता है, और अनुलोम विलोम क्या है, हमें भरे पेट में भी करने में कोई परेशानी नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो इस क्रिया को अगर हमें जीवन में स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट का अनुलोम विलोम और कपालभाति प्रतिदिन करना चाहिए। अगर 15 मिनट नहीं हो पाता है तो 10 मिनट तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्पफुल है, हमारी समस्याओं का बहुत सारा समाधान कर देती हैं। अगर हम इसको रेगुलर अपने जीवन में लेते हैं तो बहुत सारी वो समस्याएं भी जो हमारी होती हैं और कब गायब हो जाती हैं पता भी नहीं चलता है। शकुंतला जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो मैं जब ये करती हूँ कपालभाति तो मुझे ऐसे चक्कर सा आने लगता है, सर में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम दिखती है मुझे। मैम आंख बंद के मत करिए, खोल के करिए। हाँ, एक दूसरी बात क्या है, आप भ्रामरी पर फोकस करिए मैम। अगर मस्तिष्क संबंधी आपको कोई समस्या है, जैसे मुझे भी है, तो मैं भ्रामरी पर फोकस करती हूँ। आप भ्रामरी करिए। भ्रामरी में जब हम मस्तिष्क को फोकस करते हैं तो भ्रामरी हमारे विशेष तौर से मस्तिष्क के लिए ही है। मस्तिष्क में झंझनाहट होना, मस्तिष्क में हल्के फुल्के चक्कर आना, मस्तिष्क में हमारी मेमोरी गायब हो जाना, मेमोरी कम हो जाना, मतलब कहीं भी ब्लॉकेज अगर किसी नस में है तो भ्रामरी के द्वारा हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। भ्रामरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे मस्तिष्क से हमारी समस्याओं का समाधान इसमें है। अब दवा देखिए, मैंने एक बात बोली, मेरे को भी यही बताया गया है, जिनसे मैंने सीखा उन्होंने भी हमें ये बताया कि आप ये ना कहें कि हम केवल योग पर डिपेंड रहे, योग करते रहे, दवा ना ले। डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन योग करते रहे। डॉक्टर भी योग को, अभी मेरे को आंख में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, अभी फ्लू हो गया था, तो फ्लू में मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही थी, मैंने दवाई खाई, नहीं ठीक हो रही थी, मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरा जो क्या बोलते हैं, कॉर्टिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मेरा 12 चल रहा है इस वक्त। कह रहे 18 होने के बाद में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी मैं तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। तो बोले नहीं कराना चाहती, तो बोले कि आप योग करिए। उनके मुंह से मैंने सुना आप योग करिए, तो योग में इसका इलाज है, कहीं इलाज नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वो तो मैं करती हूँ। बोले नहीं नहीं आप योग करिए, योग में इसका इलाज है। तो उनके मुंह से, जबकि डॉक्टर इस चीजों को ज्यादा नहीं कहते हैं, योग को कभी डॉक्टर नहीं, योग डॉक्टर तो ये कहते हैं कि मरीज हमारे पास आए और हमें फीस दे, दवा लेके जाए, लेकिन उनके शब्द मैं बता रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। उन्होंने कहा नहीं योग करिए, योग में है ये चीजें, अब योग करिए आपको कंट्रोल हो जाएगा। तो अच्छा लगा मुझे। ओके ओके, मैं फॉलो करूंगी आपको। हाँ ठीक है मैम। अब हमारे बीच में हमारी प्रीति जी आ चुकी है, उनकी ट्रेन आ चुकी है हमारे बीच में,
और प्रीति जी से हाँ। हमारी विनम्र निवेदन है कि सभी आगरा की की तरफ से वो ट्रेन जरा आ सुंदर चुकी है, बनाए। आगरा की ट्रेन आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, आगरा की ट्रेन आ गई है। अरे आज बरेली की तो ट्रेन आई है, बरेली की ट्रेन आई है, बरेली वाली बैठी है ये हमारे ग्रुप में, ज्योति जी अच्छा हैं, अच्छा, क्योंकि आज इनको भी ट्रेनिंग लेनी है, तो आज आई है। मैंने कहा भैया 2-3 दिन है पेपर के, तो मैंने कहा शाम की क्लास में भी आना, सारी सेशन अटेंड करो, पेपर आएंगे, तो चलिए जी, इसलिए मैंने कहा। ज्योति जी का चलो बहुत बहुत ज्योति जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में, सभी का स्वागत है। आप लोग ये ना कहें कि जो पुराने हमारा स्वागत नहीं, स्वागत सबका है, और जो नया बंदा आता है थोड़ा उसके लिए थोड़ा सा कहना और अच्छा लगता है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग अब थोड़ी थोड़ी अपने चेहरे की के लिए थोड़ी क्रीम लेके बैठ लें। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोग बोले थे मुझे मैं टाइम नहीं मुझे मिला। ना मुझे लीव करना पड़ेगा, मेहमान आए तो आई विल ज्वाइन लेटर। अरे मैम कोई बात नहीं है, आप आगे अपना चेहरा दिखा दिए मैम, हम तो आपको देखने के लिए तरसते हैं। थैंक यू मैम, सेम हियर। एक मिनट जरा फोटो तो क्लिक कर लेती हूँ मैडम, 1 मिनट रुक जाइए, फिर आप फोटो क्लिक कर लेती हूँ मैं। सभी साधक अपना वीडियो खोल लें। चलो कुछ लोगों के नहीं खुले हैं। कल हमारा बर्थडे था दीपाली मैम, आप नहीं आई। कल कल सेलिब्रेशन हुआ था 1 बजे। आप हमें मैं आज भी कर सकती हो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं ना टाइम भूल गई थी एक्चुअली 1 बजे का, मुझे रोज के वैसे 4 बजे ही याद आया। फिर हाँ मैं कोई रुक नहीं मैम, गई कोई नहीं, थी। कोई नहीं मैम, कल अच्छा। ओके बाय। बाय। चलिए ठीक है, आपको सभी को सादर नमस्कार। मंजू आगरे वाली की तरफ से ट्रेन आ चुकी है। आप सबसे पहले तो हम करेंगे हमारी जो त्रिचा सोई हुई है, इसको पहले नमस्कार करेंगे, ऐसे करके करिए, ऐसे करके नीचे की साइड में लाएंगे और ऊपर ले जाएंगे 1, फिर दूसरी बार 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। मंजू जी 1 मिनट में आपका थोड़ा रोक रही हूँ। ये ज्योति जी जो आई, इनके कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मैं ये पूछना चाह रही थी। ज्योति जी बताएं, आ गया समझ, बोल रहे आ गया। आ गया? हाँ जो भी पूछना हुआ करे पूछ लें, ऐसी और किसी के लिए भी कोई वो नहीं है। आपको कोई भी सवाल अगर कहीं आता है तो आप उसको रोक करके पूछ सकते हैं। अब 19 किसी की तारीख कोई तक भी के समझ। 19 को पेपर है, तो अब रोज ध्यान रखना आप इनका सब चीजों का, ठीक है ना। मैंने इनसे कह दी सारे सेशन अटेंड करो, क्योंकि पेपर के बिल्कुल थोड़े से दिन है, ठीक है ना। ठीक है मैम। तो अभी अभी ये करने के बाद टैपिंग करेंगे चेहरे की, हमारी त्वचा सोई हुई है, इसको जगाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टंग से चालू करते हैं, क्योंकि सब चीज़ों की हो जाती है, हमारी टंग रह जाती है, तो टंग की करेंगे, इसको निकालेंगे, अंदर बाहर करेंगे 12 टाइम, क्योंकि हमारी मसाज बहुत कम रह जाती है, तो इसलिए आज हम 6 टाइम लेंगे, 12 टाइम भी नहीं लेंगे, 6 टाइम लेंगे। अंदर बाहर करेंगे, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट अप राइट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन। अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज, अपोजिट, रिलैक्स। टंग की हो गई। अब टंग से हम करेंगे शीतली। ये एक्सरसाइज में जब उसमें आ सकता है पेपर में, ज्योति जी शीतली होती है, टंग की जीभ बनाते हैं, इससे अंदर सांस लेते हैं, इसके द्वारा जैसे कि ठंडक पैदा होती है हमारे शरीर में, और स्किन की प्रॉब्लम सही होती है, ठीक है। इसके लिए की जाती है शीतली। शीतली क्या होती है, गर्मियों में की जाती है, सर्दियों में इसको बहुत कम करा जाता है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब टंग के लिए ही कर रहे हैं हम ज्यादातर। अब टंग से चलाएंगे, जिसके पास जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर 11 नंबर की पास जो भी है, चलिए करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम टंग के द्वारा अपने मसूड़ों की मसाज करेंगे।
अपोजिट, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब अंदर की साइड से लेंगे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अपोजिट, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब हम मसूड़ों के लिए करेंगे शीतकारी। पहले शीतली करी थी, ये भी हमारा पेपरों में आपके आ सकता है। शीतली तो होगी टंके के द्वारा, जीभ की गाली बनाई, नाली बनाई मतलब। अब हम शीतकारी करेंगे। शीतकारी के द्वारा इससे दांतों से हवा भरते हैं हम। इसके बाद दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती है। दांतों में पारिया लग रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो सही होती है। ठीक है, मसूड़े की एक्सरसाइज होती है इससे। अब हम मसूड़ों की करेंगे एक्सरसाइज, घुमाएंगे। अपोजिट, रिलैक्स। अब जैसे कि हम खाना खाते हैं दांतों से, खाइए सभी। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब मसूड़ों को साइड में करेंगे। रिलैक्स। ये हमने जो दांतों की मसूड़ों की बताई है एक्सरसाइज। इसके बाद अगर सर ये भी पूछ सकते हैं अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो तो आप घरेलू उपाय में क्या करेंगे, जो आपको मालूम है वो बता दीजिए। प्लस मैं एक बताती हूँ, जैसे कि हमारे दांतों में पारिया लग गया है, दांतों में कीड़ा लग गया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमारा दर्द हो रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, रात में खाना वाना खाया, खाने के बाद लास्ट में हम ब्रश से कर लेंगे पहले, क्योंकि हाथ से करेंगे तो वो ठीक से निकलेगा नहीं। जितना भी हमारा कचरा वचरा भरा पड़ा उसे निकाल दीजिए ब्रश से करने के बाद। आगे पीछे ऊपर नीचे कुल्ला कर लीजिए। खाना खाने के बाद जब आप सोएंगे तब करना है। उसके बाद हमें थोड़ी सी नमक, सेंधा नमक, थोड़ी सी फिटकरी, हल्दी, तेल, उसको लेंगे, उनको अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ज़्यादा लोगे तो मुंह बन जाएगा आपको। अच्छे से मिलाकर मसूड़ों के अच्छे से आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह अच्छे से मसाज करनी है। बट उसका कुल्ले को फेंकना नहीं है, कुल्ला मुंह में बनना है। जो हमारा बन जाता है, कुल्ला मंजन करते बनता है तो उसको मुंह में भरेंगे, दांतों के अंदर जैसे हम कुल्ला करते हैं इस तरीके उसको भरे रखेंगे। आधे घंटे तक या तो आप सीरियल देख लें या कुछ भी कर लें आप काम, तो देखिएगा उसको मतलब आधे घंटे तक रखना है आपको। रखने से इसके बाद लास्ट में जब आधा घंटा हो जाए, उसका असर पड़ जाए, तो उसको थूक दीजिए। खाली थूकना है, कुल्ला करना नहीं है पानी से, बस ऐसे ही सो जाना आपको। और इसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना। देखना आप अगले ही दिन देखना आपका दांत का जो दर्द है, जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वही सही हो जाएगी। ठीक है, ये आपका एक घरेलू उपाय हो गया। घरेलू उपाय पूछ सकते हैं, दांतों में परेशानी हो रही तो आप क्या करोगे, तो ये बताना आपको। इसके अलावा मैम ये डेली कर सकते हैं? हाँ, डेली कर सकते हो, कर सकते हो डेली। जैसे आपका दांत वात भी हिल रहा है, मसाज कर रहे हो आप, सुबह मंजन करते हो, मंजन ही और ये वाली उंगली से करना चाहिए। ठीक है, मंजन लेके मसूड़ों की मसाज करो डेली। और आपका कोई दांत भी हिल रहा है तो एज इट यूं की भी निकल जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ है, मैंने करा है ऐसे। खूब अच्छे से मसाज करती थी, आगे पीछे, पहले ऐसे कर लिया, फिर अंदर की साइड से, फिर नीचे की साइड से, फिर नीचे अंदर, तो आपका दांत यूं की मेरा निकला था ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। हमें डॉक्टर के पास निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना आप निकल जाएगा। ठीक है, घरेलू उपाय में ये हो गया। अब हम चलते हैं, एक बार सेंधा नमक, हल्दी, फिटकरी और तेल लगा। मैं तो आजकल जैसा बीच में मेरे को भी थोड़ी सी हो रही है, तो मैं कौन चिकना चिकना करे तेल, वैसे तेल ले लेना चाहिए, पर मैं नहीं ले रही हूँ, तो तेल भी लेना चाहिए। तो मैं सूखा ही सूखा लेकर वो हाथ से करके मुंह में गीला हो जाती है, तो उससे कर रही हूँ। पर आज मैं तेल लूंगी, जब आपको ही कह रही तो मुझे भी तो तेल लेना चाहिए। हाँ, तेल लगाऊंगी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत तेल फर्क है, पड़ता है, एक ही तेल चीज का है, असर नमक, होता है।
तेल है, नमक है, हल्दी है, फिटकरी बहुत मामूली से ले। हाँ, क्योंकि मुंह बन जाएगा आपका, अजीब सा लगेगा, बिल्कुल नाक के बराबर लेनी है सबको, सारी चीजें, और एक ही बारी में खत्म हो जाए, क्या फायदा, हम ज्यादा लेंगे फेंकना पड़ेगा, तो बेटर हम थोड़ा ही ले लें सब सामान, ठीक है ना। अब ये आपका घरेलू उपाय होगा, इसके अलावा भी कुछ और बता जानते हो आप? अगर फिटकरी नहीं भी है तो इन चीजों से भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको इसके अलावा भी कुछ घरेलू उपाय पता है तो वो भी बता सकते हो आप, ठीक है ना, पेपर में, ये ज्योति जी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, मसूड़ों की होगी हमारी। अब मुंह में भरेंगे हवा, एक घरेलू उपाय मैं बताती हूँ। बताते आप जाइए। सुबह जब आप नहाने जाते हैं, नहाने के बाद, नहाने में जब आप जाते हैं तो वहां पे किसी भी चीज में फिटकरी की डली रख लीजिए। फिटकरी वैसे भी बाथरूम में रखना शुभ होता है, अच्छा होता है, बहुत सारे हमारी जो नेगेटिव चीजें होती है वो बाहर निकल जाती हैं। उसमें आपको करना क्या है, मग्गे में, जिस मग्गे से आप नहाते हो उसमें आधा मग्गा पानी लो, आधे से भी कम लो, और फिटकरी की डली को 5 बार 7 बार ऐसे घुमा दो, उठा के डली को उसमें रख दो। उसके बाद पानी को मुंह में डाल करके और मुंह में लें और कुल्ला ऐसे करें, पूरे मुंह में घुमाएं। उसको जो है अंदर नहीं लेना है, गले के नीचे नहीं उतारना है। उसको आप ऐसे ऐसे करें और जहां जिस भाग में आपको ज्यादा पीड़ा हो रही है उस भाग को उसको फोकस करें। आप 5 मिनट की क्रिया करेंगे, कई बार उसको पानी को बाहर कुल्ला कर देंगे, दोबारा से मग्गे का जो पानी है उसको ले लेंगे। इस क्रिया को आप डेली करते रहें। आप इस क्रिया को रोजाना भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये घरेलू उपाय हैं, ये छोटे छोटे से हम ध्यान रखें तो हम डॉक्टरों के पास जाने से बच सकते हैं, ठीक है। अब हमें हवा भरनी है मुंह में, रिलैक्स। अब फ्लैंक किस करेंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। हर आसन के बाद, हर प्राणायाम के बाद हमारा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। उखड़ी हुई सांस में हमें कोई भी आसन नहीं करना है, कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। अब हम करेंगे फिश बॉल। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब ये देखिए, अभी मैंने फिसफूस करा है ना, अगर किसी के मुंह में, दांतों के अंदर या तो मवाद है या खून है, तो वो देखना, ये ऐसे करने से वो निकलता है, ये नोट करिएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ का। अब हम करेंगे चिन के लिए। क्रीम लेना किन के लिए, तो थोड़ा सा अभी तो मसाज एक्सरसाइज करा रही हूँ ना इसकी, मसाज भी करा रही हूँ। अब मसूड़ों की करेंगे एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज ले रही, फिर कराएंगे मसाज। रिलैक्स। अब हम ये नाक पर 3 उंगलियां रखेंगे और एक उंगली बड़ी वाली इसको यहाँ लेंगे, इसे करेंगे रब, करेंगे पुश, फिर करेंगे टैपिंग, फिर आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब पुश टैपिंग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, करेंगे रब पुश टैपिंग, फिर जाएंगे आगे, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग। अब 3 बार यहाँ से करेंगे, करेंगे रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, फिर एक बार और, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आपने आइस की करा दी है क्या? नहीं, अब आज तो कुछ कराया नहीं है, आज तो केवल वही चला है, कपाल भाती चला है बस। चलिए ठीक है। अब हम आंखों के पास थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं। ये जो हड्डी हमारे आंखों के पास, इसको दबा रहे हैं, इसके द्वारा हमारे जो आंखों के नीचे काले काले से घेरे हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी सही होती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, और मोटा मोटा सा नहीं हो जाता, वो भी सही होता है। रिलैक्स। अब हम थोड़ी क्रीम ले लेंगे, क्रीम, क्रीम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिससे करना आपको। कोई स्पेशल क्रीम नहीं है,
फ्रेंड्स, इस कोई भी क्रीम जो आप घर में यूज करते हो अपने चेहरे पर उसको लगा सकते हैं। नाक के करेंगे मसाज। अब इसी क्रीम से अपने यहाँ हड्डी के पास आ जाएंगे। अब आंखों पर भी ले लेंगे इसको ऊपर, इस साइड ले लेंगे क्योंकि अभी हमारा चिकना हुआ पड़ा चेहरा। रिलैक्स। अब हमें थोड़ी क्रीम और लेनी है, साइड से ऐसे नीचे से ऊपर ले लेंगे गालों को। दूसरी साइड से ले लेंगे। ज्योति आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि फेशियल मोस्टली है ना। मैम 25। हाँ तो फिर तो करो, फिर कर सकते हो। अब ऐसे लेंगे सामने, क्योंकि देखने में कम से लग रही है ना, कहीं ऐसा ना हो नुकसान करे। थोड़ी सही एज हो तो कर लेनी चाहिए 18 के बाद। अब ऊपर नीचे करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब साइड में लेंगे, ऐसे करेंगे। रिंग फिंगर से तो अपनी आंखों पलकों को ऊपर करेंगे और नीचे से नीचे की तरफ खींचेंगे, जो यहाँ पर हमारे रिंकल्स हो जाते हैं उसके लिए है। दिख गया? एक, दूसरी बार, तीसरी बार। रिलैक्स। अब साइड में ले जाएंगे। एक, दो, तीन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों को रखेंगे इस तरीके से, बनाएंगे क्राउन पॉज। एक बार और देखो दिमाग पर भी असर पड़ा इससे हमारे। एक बार और, एक बार और। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें क्या करना है, ले जाएंगे इस तरीके से, करेंगे होल्ड। ये हमारा देखो कंधे का दर्द भी दूर हो रहा है इसके द्वारा। एक बार और, एक बार और। रिलैक्स, साइड से लेंगे। एक, दो, तीन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब कान के करेंगे मसाज। अपने ले लीजिए क्रीम व्रीम जो भी कुछ है आपके पास। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब हमने चेहरे की एक्सरसाइज भी कर ली, मसाज भी करी, क्योंकि हमने कम इसलिए करी है। हाँ, मसाज रह जाएगी हाथों की और पैरों की, इसलिए हमने कम करी। अब हम लेंगे इसी में, ये चेहरे के अंदर ही इंक्लूड कर रखा हमने इसको, एक्सरसाइज है आंखों की। सांस भरेंगे, सांस भरते हुए ले जाएंगे अपने आईबॉल्स को ऊपर, करेंगे होल्ड। सांस छोड़ते लाएंगे नीचे,
अपनी गर्दन मत ले जाएं ज्योति जी, खाली आई बॉल्स को ले जाना हमें। सांस छोड़ते आएंगे नीचे, अपनी आई बॉल्स को देखेंगे जमीन पर। अब इसे करेंगे 6 टाइम, ऊपर और नीचे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट और लेफ्ट ले आएंगे, सांस भरेंगे, ले गए अपनी आई बॉल्स को राइट साइड में, सांस छोड़ते हुए लाएंगे लेफ्ट साइड में। इसे करेंगे 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट अप लेफ्ट डाउन आई बॉल्स को। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब लेफ्ट अप राइट डाउन। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब आई बॉल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अपोजिट ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यू शेप में ले जाएंगे आई बॉल्स को। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यू वी शेप में ले आएंगे, एक जड़ में रखेंगे, एक बाहर की साइड में दबाएंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आंखों को खोलेंगे, फिर खोलेंगे पूरी, फिर खोलेंगे एक बार और। वंस मोर अगेन। रिलैक्स। अब हाथों को रब करेंगे, इस चश्मा को रखेंगे सामने आंखों पर, एक बार और, एक बार और। रिलैक्स। अब हम करेंगे थोड़ी सी सिर की मसाज कर लेते हैं। अपनी उंगलियों के पोरों से करनी है, हथेलियों से नहीं करनी है, उससे गर्मी पैदा होती है। उंगलियों के पोरों से। पीछे, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब ऑयल क्रीम जो भी आपके पास ले जाएंगे। अभी पहले मुंह का रह गया एक और। आ करेंगे, आ करते हुए जाएंगे ऊपर। आ, सेकंड टाइम। आ, थर्ड टाइम। आ, रिलैक्स। अब करेंगे साइड में ले जाएंगे एक बार राइट में, फिर एक बार ले जाएंगे लेफ्ट में। आ, फिर लेफ्ट में। आ, राइट में। आ, लेफ्ट में। आ, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब किसिंग द स्काई, मतलब हमको आसमान को किस करना है। किस करते हुए देखेंगे ऊपर। 1 2 3। रिलैक्स। अब राइट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3। रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब हम गर्दन की मसाज करेंगे। क्रीम है तो क्रीम से शोल्डर की ले लेंगे।
पीछे से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। अब देखिए हमने अपने ये हमारे माथे पे जो था उसके लिए, जो हमारी लकीरें बन जाती है, रिंकल्स हो जाते हैं, उसके लिए सिर दर्द के लिए सही होता है हमारा। माइग्रेन की समस्या सही होती है जो, और हमने आंखों की फोrehead की करी हमने ऐसे करके, इससे भी वही सब चीज़ें सही होती है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर का कंप्लीट। गर्दन की भी हो गई हमारी, गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज करा लेते हैं। सांस भरते हुए जाएंगे, आपके एक्सरसाइज में इंक्लूड है ये आपके योग में आ सकता है। सूक्ष्म व्यायाम में सांस भरते हुए गर्दन को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे, 1 2, आराम आराम से करके दिखाना है, 3, रिलैक्स। अब सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लाएंगे राइट शोल्डर पर, आएंगे सेंटर में, सांस भरेंगे, फिर लाएंगे लेफ्ट शोल्डर पर, रिलैक्स, आएंगे फिर सांस भरेंगे। इस तरीके से करेंगे 3 बार, 1 2 3, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, फिर आएंगे सेंटर में, सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, फिर आएंगे सांस भरते हुए। इस तरीके से करेंगे 3 बार, 1 2 3, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हमें गर्दन में जैसे कि कोई स्प्रिंग लग रही है, उस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब इस शेप में 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यू शेप में ले जाएंगे गर्दन को, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। एक्सरसाइज भी हो गई हमारी गर्दन की, क्योंकि हमें अब चेहरे की सुंदरता दिखानी, ये सारा पोर्शन ही तो करना पड़ेगा हमें। ये सबका कंप्लीट हो गया। अब 6 टाइम शोल्डर की, 1 2 3 4 5 6, अपोजिट पीछे की साइड में, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब गर्दन को इस तरीके, शोल्डर को इस तरीके से, फिर इस तरीके से 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, अपोजिट, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6, अपोजिट, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। शोल्डर को ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम। शोल्डर का दर्द, हमारा फ्रोजन शोल्डर का, सर्वाइकल का दर्द, ये सारी समस्याएं दूर होती है। दोनों हाथों को रखेंगे यहाँ पर, सांस भरेंगे और कोहनियों को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे पीछे को कोहनियों से मिलाने की, 1 2 3, अपोजिट, 1 2 3, रिलैक्स। बाहर की साइड में, 1 2 3, रिलैक्स। राइट अप लेफ्ट डाउन, 1 2 3, लेफ्ट अप राइट डाउन, 1 2 3, रिलैक्स। अब पंख उड़ा रही है जैसे कि, 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी हाथों के, अब हम करेंगे हाथों की मसाज। हमने कंप्लीट कर लिया, जो भी आपको लगाना है अपनी लेंगे, ऑयल ले लीजिए अपना, कोहनियों की ले लेंगे, बीच का पोर्शन ले लेंगे, कलाइयों को ले लेंगे,
अपनी उंगलियों को ले लेंगे, ये सब करते रहिएगा। और किसी को इसमें भजन सुना रहा है भजन सुनाइए, गाना सुनाना गाना सुनाइए। इसलिए मैंने सारी चीजें एक साथ बोल दिया और आप करते रहे। चलिए, कौन सुना रहा है? ये शकुंतला जी सुनाएंगी सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे गिफ्ट आए हैं। खूब आपने अकेले अकेले एंजॉय करा गिफ्ट का, तो उस खुशी को जाहिर करेंगी सबके सामने। क्या सुनाऊं बताओ? मुझे क्या मालूम, अपनी खुशी जाहिर कीजिए। अच्छा, इतने सारे खुशी गिफ्ट आए, जाहिर हमने देखकर खुशी जाहिर करी है। अब आप अपना जो आपको मिला है उसे जाहिर करें सबके सामने। चलिए जी, आप गा रहे सिर माथे पे। और नेहा त्यागी जी, आपने वीडियो क्यों बंद कर रखा आज? कहाँ गायब हो गई है नेहा त्यागी जी? चलो परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं। हाँ, करिए जो भी करना है आपको। गाने तो बहुत गाते हैं, लेकिन परमात्मा का ध्यान कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, परसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, मलमल के तूने अपने दिल को जो संवारा, इत्तरों की खुशबू से महके शरीर सारा। मलमल के तूने अपने तन को जो संवारा, इत्तरों की खुशबू से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, कर्मों की तेरे चुन चुन हर एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ देगा, कर्मों के तेरे चुन चुन हर एक हिसाब होगा। ये बात याद रखना, ये बात ना भुलाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुकुंदरा जी, काफी अच्छा सुनाया आपने। सही बात है, वर्षों की क्या सोचे, अब एक पल का तो ठिकाना है नहीं और हम वर्षों की सोच लेंगे। बिल्कुल सही है। अब नेहा जी, आप नहीं हो, ज्योति जी सॉरी, अब आपको सुनाएंगे। कुछ सुनाना चाहोगी नेहा जी? कुछ भी सुना सकते हो भाई, कुछ भी सुना सकते हो। सो रही होगी, करुणा जी कह रही थी मसाज की। हाँ, सो रही होगी, उठी नहीं होगी सो के। हाँ, तो हो गई मसाज। कोई और सुना दीजिए। प्रीति जी, सिरोही जी, नेहा त्यागी जी, कोई सुना दीजिए। सुरोही जी सुनाएंगी, सुरोही जी की आवाज बहुत प्यारी, सुनाएंगी सुरोही जी।
सुरोज जी क्या स्पीकर ऑन सुनाऊं करिए। क्या सुनाऊं बताओ। कुछ भी कुछ सुना भी दो। कुछ भी। अब इसके साथ साथ ये चालू करेंगे। आप अपने पैरों की ले लीजिए, घुटनों की ले लीजिए, पंजों की ले लीजिए, पैरों की उंगलियों की ले लीजिए। नाभि पे तेल थोड़ा सा जरूर लगाने से पिलो। गाने थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सुना रही हूँ। हाँ चलो, जो भी आता सुना दीजिए। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा ना दे। तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा ना दे। तो ना पता ना क्यों गले से। बहुत अच्छा नहीं, ये भजन आ गया ना, बहुत हाँ, अच्छा। भजन अच्छा है ये। दूसरा 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 1 सेकेंड 1 सेकेंड। दूसरा फिल्मी भजन सुनाओ, फिल्मी गाना सुना दो, सावन के गाने सुना दो, भगवान जी गाने सुना दो। अच्छा हाँ जो भी भजन आता सुना दीजिए, ताकि बोरियत ना हो। कान्हा कान्हा दुनिया पुकारे, हाय राम कान्हा तो है दीवाने। कान्हा कान्हा दुनिया पुकारे, हाय राम कान्हा तो है दीवान। मैं बाहों में जाऊं तो पीछे से आए, मुड़ करके देखूं तो नखरे दिखाए। मैं बाहों में जाऊं तो पीछे से आए, मुड़ करके देखूं तो नखरे दिखाए। अच्छे लगे नखरे तुम्हारे, हाय राम कान्हा तो है दीवाने। कान्हा कान्हा दुनिया पुकारे, हाय राम कान्हा तो है। मैं तालों पे जाऊं तो पीछे से आए, मुड़ करके देखूं तो नखरे दिखाए। मैं तालों पे जाऊं तो पीछे से आए, मुड़ करके देखूं तो नखरे दिखाए। अच्छे लगे नखरे तुम्हारे, हाय राम कान्हा तो है दीवाने। कान्हा कान्हा दुनिया पुकारे, हाय राम कान्हा तो है दीवाने। थोड़ा ही गवाया बस मेरे पे। चलिए, अपने थैंक आप यू। तालियां बजाइए ताली। थैंक यू, बहुत अच्छा, आप दोनों ही विनीता अच्छे रानी थे, दोनों ही भजन अच्छे थे। विनीता सुना भाई। हाँ जी विनीता रानी रायपुर से। मेरे में तो किसी का फोटो ही ना आ रहा है, सिर्फ इन्हीं आपका का है। नेटवर्क इशू होगा, सबका दिख रहा है फोटो हमें। दिख रहा है? अच्छा हमें अच्छा सबका अच्छा। दिख रहा है, आपका नेटवर्क इशू है। ठीक रहा अभी तो सुनाइए विनीता रानी। हम्म, मेरे भोला कमाल कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे। मेरे भोला कमाल कर बैठे, गौरा रानी से प्यार कर बैठे। मैंने बाबा के मैम पैरों की मसाज दिख नहीं रही है, आप किस तरीके से ज्योति करोगे? बंद करो आप अपना। ज्योति, मैम पूछना है कुछ। को छोड़ शकुंतला जी इनका माइक बंद करो, इनकी आवाज में गड़बड़ी है कुछ। पैरों की मसाज नहीं दिख रही है मुझको। अच्छा अच्छा, ऐसे करनी है बस, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके।
बोलिए दीदी। हाँ ठीक है। ठीक है सब लोग दीदी। माइक बंद कर दें, विनीता का माइक चलेगा केवल। वो तो डमरू बजाए बैठे, गौर रानी से प्यार करे बैठे, मेरे भोला कमाल कर बैठे, गौर रानी से प्यार कर बैठे, मैंने हारे मंगाया भोले बाबा के लिए, मैंने माल मंगाई भोले बाबा के लिए, वो तो मुंडों की माला पहन बैठे, वो तो सर्पों का हार पहन बैठे, गौर रानी से प्यार कर बैठे, मेरे भोला कमाल कर बैठे, गौर रानी से प्यार कर बैठे, मैंने दूध मंगाया भोले बाबा के लिए, मैंने दूध मंगाया बाबा के लिए, वो तो भांग चढ़ाए बैठे, गौर रानी से प्यार कर बैठे, मेरे भोला कमाल कर बैठे, गौर रानी से प्यार कर बैठे। हो गया दीदी। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू तालियां। विनीता जी, थैंक यू विजय जी। बहुत बढ़िया बोले भंडारी, बहुत काफी अच्छा बढ़िया। है। शंकर जी ने प्यार कर लिया, बताओ। प्यार करना चाहिए उनको। सृष्टि कैसे और चलेगी शिखा, प्यार में लग जाएंगे तो। शिखा जी सुनाइए, शिखा जी बहुत दिन बाद आई है, सुनाइए। शिखा जी शिखा सुनाइए। रानी कुछ भी सुना दो। सुना रहे हैं। बोला बाबा देव दूसरा गाऊं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तू ही महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान शक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के तार छेड़ी झनका, हृदय के तार छेड़ी झनका, तेरी आराधना करूं, जीवन से मेरे तो महिमा पाए, बस एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। बस हो गया। चलिए, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा सुनाया, बढ़िया। काफी अच्छी आवाज थी। अब देखो, बाकियों को तो मालूम है, एक एक पैरों की उंगलियों की, एक एक पैरों की, एक एक उंगलियों की, उसकी भी मसाज करनी है। तलुआ की करनी एक है। और तलुआ की करने से पहले उठो तो पैर को अच्छे से साफ कर लेना। जब उठना नहीं तो पैर फिसल जाएगा और आपके पैर में लग जाएगी। ठीक है। पैरों की उंगलियों के बीच में तेल जरूर लगाए, हल्का सा तेल लगा ले, और एक एक उंगली को कम से कम 10-10 बार, 15-15 बार उसको मसाज करें, और बीच में जो जगह है उसकी मसाज करें। ठीक है मंजू जी, ठीक बता रही हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दोनों पैरों की ले उंगलियों को हम लोग देखिए चेहरे की खूब सफाई कर लेंगे, नहा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पैरों की बारी आती है ना, ये सब सौतेला समझ के छोड़ देते हैं, और जबकि सही, सबसे ज्यादा काम यही करता है। ये ना हो तो पूरा शरीर हमारा ढोएगा कौन, बताओ? सही है। तो इस मसाज के बहाने, इस दिन के बहाने धन्यवाद है प्रीति जी का, जो इन्होंने ये चालू कर दिया कि हम लोग अपने पैरों को भी ध्यान देने लगे। ज्योति जी, बीच बीच में आप बात करती जाएं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो हमारे ग्रुप में। बाकी हम तो बतियाते रहते हैं। आपको कैसा लग रहा है सेशन? यहाँ पर मसाज होती है हफ्ते में 1 बार। मैम अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। बाकी 2-3 दिन अब आपको डेली आना है, ध्यान से अपना पैक मतलब डलवा लो नेट का, और यहाँ पर पूरे पूछते रहना
और ध्यान से समझना, 2-3 दिन लगातार आप आ जाओ, ठीक है ना। पेपर है आपके। आज तो खैर मसाज होगी, फिर भी सूक्ष्म व्यायाम कराई दी हमने इसमें, और इन्होंने भस्त्रिका वगैरह करा दी, अनुलोम विलोम कपालभाति सब हो गया है ना वैसे तो। कपालभाति हुआ, अनुलोम विलोम नहीं हुआ, बताया गया था फिर। कोई बात नहीं, कल करेंगे। हाँ, कल ध्यान से जल्दी से टाइम से जुड़ जाना ज्योति जी, ठीक है। सबसे पहले जुड़ना, आपको पेपर देना, ये ध्यान रखना। हेलो मैम, हाँ बोलिए। मैं कह रही जैसे कि आप बता रहे पीरियड में वो नहीं करनी चाहिए कपालभाति, हाँ नहीं करनी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए कुछ भी, सूक्ष्म और व्यायाम बाकी कर लो, हाथों के कर लो सूक्ष्म व्यायाम। और सुनिए, जैसे कि कहा जाता है कि हमें ना 2-3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कर लेना चाहिए, पर मेरा कहना है 3 दिन के बाद नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमारी नसें खुली होती है उस टाइम पर। अब हम करेंगे, नसें खुल के एकदम तो ब्लड का फ्लो आ गया तो क्या फायदा, तो हम थोड़ा सा दिन और रुक जाएंगे ना। मेरा अपना कहना ही है, मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ, 3 दिन के बाद मत करो, थोड़ा समय और लगा, ठीक है ना। नसें खुली होती अरे है हमारी। 5 दिन मत करो, कोई जरूरी है हाँ कपालभाति करना। बस 5 दिन गैप कर लो, बाकी और चीजें करो, हाथ की करो, सूक्ष्म पैरों व्यायाम की कर लो, करो। अपर पार्ट्स के कर लो, अपर पार्ट्स के। मैम मुझे तो इसलिए जरूरी है, थायराइड में मैं आधा घंटे करती हूँ सुबह, आधा घंटे कपालभाति। हाँ तो नहीं नहीं, अब जब उस टाइम पे तो आपको छोड़ना है ना, वो नसें हमारी बिल्कुल नाजुक होती है, खुल जाएंगी तो परेशानी हो जाएगी हमें, हाँ, इसलिए ये रीजन है, उस टाइम पे हमारी नसें खुली पड़ी होती है। हमारे सिर्फ, जबकि हमें उस हिस्से को आराम देने की आवश्यकता होती है इन दिनों, और हम उस पर अगर फोकस करेंगे तो हमारी दर्द बढ़ सकता है, सूजन बढ़ सकती है, और ओवरफ्लोइंग हो सकती है। इसलिए पीरियड टाइम में और एक प्रेगनेंसी टाइम में इसमें कपालभाति ना करें। अनुलोम विलोम को फोकस कर लें, उतना टाइम हाँ, अनुलोम विलोम, उस पर कर लो फोकस, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को फोकस कर लो उतना। और थोड़ी अपर पार्ट्स की कर लो, खत्म कहानी, शोल्डर की कर लो, हाथों की कर लो। मैम कंधन सॉरी हो रहे हैं, पैरों की मसाज हो चुकी होगी, अब आप तबला बजवा दीजिए। हाँ बजाइए आप करवाओ ना। चलो ठीक है, मैं थोड़े से इनको वो करा देती हूँ, ये आ गया ना। अनुलोम मतलब आपको सबसे पहले तो भस्त्रिका होता है, प्राणायाम का ही बता देती हूँ इनको, आज मैं प्राणायाम पार्ट बता देती हूँ। भस्त्रिका आपको मालूम ही है, भस्त्रिका क्या होता है। पूछा जाए प्राणायाम कितने हैं, तो प्राणायाम कहाँ से चालू करा जाता है, तो आपको कहना सबसे पहले भस्त्रिका करी जाएगी। हमें सामने हाथ लेना है, सांस भरना है, सांस छोड़ते जाएंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब साइड में 1 2 3 4 5 6, ऊपर 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। अब ये भस्त्रिका मतलब हमें जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो स्लो करेंगे, और जिनका स्लो है वो फास्ट कर सकते हैं। और भस्त्रिका सर्दियों में ज़्यादा करी जाती है, गर्मियों में कम करी जाती है। और इसको हम भस्त्रिका को हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, इसको दिन में जब मर्जी कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हमारी नस नाड़ियाँ, हमारी नसों में जितनी भी तरह की ब्लॉकेज है, जो कि बताई चुकी हैं ये शकुंतला जी, नसों में हमारे ब्लॉकेज है, किसी तरह की गांठ है, कैंसर है, किसी भी तरह की XYZ, मतलब एंटीबायोटिक दवाई का काम करती है हमारी भस्त्रिका। तो ये आप जब मर्जी कर सकते हो भस्त्रिका। और दूसरा ये है कि हमें स्लो स्पीड में करना है, इसकी तीन गति होती है स्लो। काफ़ी साधक कैसे करते हैं, करवाते हैं काफ़ी जो टीचर होते हैं, और फिर उसके बाद तेज, फिर और तेज, सबके काफ़ी ऐसे कराते हैं, कुछ ऐसे कराते हैं, सबका अलग अलग तरीका। नंबर 1 भस्त्रिका हो गया। फिर कपालभाति ये कराई चुकी हैं, उसका भी बता दिया इन्होंने, वो खाली पेट होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, जिसका किसी तरह का कोई 6 ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद करेंगे, ठीक है। अल्सर वाले भी नहीं करेंगे। इसमें कमर गर्दन सीधी रखनी है, खाली पेट होना है। 2, अब तीसरा आएंगे, मतलब सीरियल वाइज बताना आपको पेपर में। इसके बाद होगा हमारा त्रिबंध। त्रिबंध में क्या होता है, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद अपने अनस पार्ट को, जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं, सुसु पोटी करते हैं, उसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर अपनी नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से, करेंगे होल्ड। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, BP वाले, वो होल्ड नहीं करेंगे, और सर्वाइकल वाले जलंधर बंद नहीं लगाएंगे।
होल हमने जलंधर बंद सबसे पहले, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। एक बार और करेंगे। मूल बंद के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड, शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत सारी बताऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी सॉल्व होती है। यूरिन इन्फेक्शन, इचिंग, पाइल्स, प्रोस्टिस, हमारी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम वो सॉल्व होती है। फिर उद्यान वन के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर वन के द्वारा हमारे गले से रिलेटेड जितनी समस्या होती है वो दूर होती है। रिलैक्स। अब इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। ये क्रिया है सहायक क्रिया जो फौरन इसके बाद करी जाती है, प्राणायाम नहीं है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये अग्निसार क्या है, प्राणायाम है क्या है, तो आप कहोगे नहीं प्राणायाम नहीं है, अग्निसार क्रिया है। सब लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। जो नहीं कर सकते मोटे हैं वो इस तरीके से भी करें। इसके द्वारा हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, जो कि हम बाहर की तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, अंदर की नहीं कर पाते हैं। डाइजेशन सिस्टम सही होता है। मधुमेह रोग और भी गैस वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो सारी समस्याएं होती है दूर। अब हम करेंगे उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, गले से संकोचन करेंगे, गले से सांस को खींचेंगे, करेंगे होल्ड, लगाएंगे जलंधर बंद, जलंधर बंद खोलते हुए दाहिने नासिका को बंद करके 2 मिनट रुक जाओ, हवा में बैठ लो, बाएं नासिका से हवा निकाल में देंगे। बैठो एक बार तुम, और पसीना सूखा लो। वंस मोर अगेन। मैम ये कर सकते हैं पीरियड में, ये भी कर सकते हैं? हाँ, ये ऊपर का कर लो, ऊपर का कर लीजिए, ऊपर के पोर्ट्स क्या है ना, ये कर लेना। भैया आप इतना ध्यान रखिए, जो हमारा पेड़ों वाला हिस्सा है उस पर जो फर्क पड़ता है वो क्रिया को ना करें उस टाइम पे। बाकी आप कोई भी कर सकते हैं, गले से कर सकते हैं, हाथ पैरों की कर सकते हैं, आंखों की कर, कुछ भी कर सकते हैं। हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। इसके द्वारा गले से रिलेटेड प्रॉब्लम सही होती है। जो हमारे सीने में बलगम जमा होता है वो सही होता है। जुकाम खांसी की समस्या भी इसके द्वारा दूर होती है। अब इसके बाद आता है हमारा अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम आएगा, जो कि शायद करा दिया इन्होंने। अनुलोम विलोम में बाएं नासिका से चालू करते हैं, सांस भरा, दाएं नासिका से छोड़ा, फिर दोबारा दाएं नासिका से लिया, फिर बाएं नासिका से छोड़ा। ये हमारा एक चक्र कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बार बार करेंगे, ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। बेनिफिट वही है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। और इसको भी हम खाली पेट का चक्कर नहीं है, सिर्फ जब मर्जी कर सकते हैं, दिन में जब मर्जी करिए। और हमारा मतलब जो बेनिफिट सबके सेम ही है मोस्टली। ठीक है, अब हमारा प्राणायाम में भ्रामरी और उद्गीत रहता है, उसको हम बाद में करेंगे। अब आप क्या कराएंगे आप? ताली वादन, हाँ जी। तबला वादन करेंगे। इसके द्वारा हाथों और पैरों से हम कर रहे हैं इसके, तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारे हाथों में और पैरों में एक्वाप्रेशर के पॉइंट हैं, तो वो दब रहे हैं। पैरों को चेंज कर लेंगे। अब हाथों की करेंगे, इस तरीके से एक्वाप्रेशर के पॉइंट दबाएंगे। अंगूठे की रह जाती है उसे लेंगे साइड में लेंगे, इधर करेंगे चेंज। ये हमारी कलाइयों को करेंगे मसाज, ये हमारे कलाइयों की मसाज करेंगे। तो आप मत करना सिरोही जी, ये हमारे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये उसके लिए आप इसको अभी मत दबाना। ठीक है, कलाइयों की मत करें आप। एक एक उंगलियों की तो हो ही चुकी है हमारी, करेंगे टैपिंग। पूरा करेंगे ऊपर नीचे, सबकी करेंगे टैपिंग। 24 हो गए हम।
चलिए अब भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंखों पर, एक माथे पर, एक नीचे, और अंगूठे से कान को बंद करेंगे और नाक से गुंजन करेंगे। करेंगे उद्गीत, 3 बार करेंगे ओम को उच्चारण। ओ ओ ओ ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषि दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे, सुषमा को लगाएंगे आंखों पर, चेहरे पर, नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज्योति जी कहाँ गई ज्योति? आपको सारे सेशन 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में भी अभी सारे सेशन अटेंड करोगे आप, देखना अभी ग्रुप में अगर हो, आप जो नया ग्रुप बना रखा है हमने, तो अगर उसमें हो तो आप देख के उसमें सर का भी लिंक है इसमें, वो कराते हैं 5 से 7, उसमें जुड़ना, फिर आप मेरे वाले में जुड़ना दोनों में, फिर शाम को 4 बजे इनके में जुड़ना, और अपना काम को थोड़ा आगे पीछे जल्दी जल्दी से निपटा लेना, क्योंकि पेपर आप इतने दिनों में भी आप 4 सेशन अटेंड कर लोगी तो आप पेपर को अच्छे से निभा पाओगी, ठीक है ना? अब आपसे बस यही है, और आपका दिन शुभ हो। मैम ये पेपर की टाइमिंग क्या रहेगी? है पेपर की टाइमिंग वो बता देंगे, ठीक है ना? और अब आप सभा पर जाके शकुंतला जी हास्य करा दीजिए। आप कराइए मैम। चलिए ठीक है, मैं कराती हूँ। हम हंसते हंसते सबको नमस्कार करेंगे। मैं पहले एक चुटकुला सुना दिया, आपने तो सुन लिया होगा सुबह? नहीं मैंने नहीं सुना। सुबह नहीं सुना था? सुबह सुनाया था मैंने। चलिए, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से, जब हमारी शादी हुई थी मेरे पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए थे और देकर कान में कुछ कहा था आपसे, वो क्या कहा था? वो अपनी हस्बैंड से पूछती है, तो उनके हस्बैंड कहते हैं, आपके पापा ने मुझसे कहा था पैसे अभी और मिलेंगे और मेरी बेटी वापस मेरे घर नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब ये तो खैर मजाक की बात है, कौन पापा चाहेगा, ये तो मजाक के लिए, हंसने के लिए चुटकुला बनाया गया हुआ है। कोई पापा नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी वापस नहीं आए, पैसे देकर वो कहेगा कि भाई भारी रखना। चलिए ठीक है, ये तो मजाक की बातें हैं, ठीक है ना? चलिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, शुभ रात्रि सभी को। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी, शुभ रात्रि।